नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के कोठी रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आज छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कृषि विज्ञान विषय की फीस कम करने और अध्ययनशाला में छात्राओं के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान के विषय में भी पिछले लगभग 1 वर्षों से अध्ययन की शुरुआत हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ठीक से सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। साथ ही इस विषय की फीस भी विश्वविद्यालय द्वारा अधिक ली जा रही है। इन 2 मांगों को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। तक नहीं है तो इस फीस में हम इसलिए इसको कम करवाना चाहते हैं और यहाँ पे ना मतलब मेधावी भी नहीं आई अभी तक। हम भर चुके हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। टीचर्स ठीक से क्लास नहीं ले रही हैं और कोर्स भी हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल्स होते नहीं है, टाइम पे कुछ होता नहीं है। यही सब हमारी प्रॉब्लम्स है। टोटल कितने छात्राओं ने विरोध किया? हम 500 है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला के हम 500 छात्र छात्राओं ने विरोध किया है। सबकी यही प्रॉब्लम्स है और कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो फिर क्या करेंगे? हम जब तक कि लिखित में कुछ नहीं देते हम यहीं बैठेंगे, धरना देंगे और डिपार्टमेंट बंद करेंगे। आपका नाम बता दें। मेरा नाम चेतना सिकरवार। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हाल ही में कुछ समय पहले खुला है, 1-1.5 साल हो चुका है इसमें, और लगभग एक ऐसा डिपार्टमेंट, एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी संख्या दूसरे साल में इतनी हो गई है कि किसी डिपार्टमेंट की नहीं होगी, और रेगुलर डिपार्टमेंट। और फीस देखी जाए तो सबसे ज़्यादा फीस भी इसकी है, और व्यवस्था के नाम पे देखी जाए तो बिल्कुल ज़ीरो। पढ़ाने वाले टीचर जो हैं आधी बात इंग्लिश में करते हैं, आधी बात हिंदी में करते हैं। एक क्लास में जहाँ 60 बच्चे बैठते हैं वहाँ 160 बच्चे बिठाते हैं, तो ये कहाँ का नियम है विश्वविद्यालय का। और एक क्लास है जहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम के 2 बच्चे किए गए थे, वहाँ पे हिंदी वाले ही बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले ही बच्चे पढ़ रहे हैं, और फीस देखी जाए तो 60,000। तो ये कौन सा नियम है विश्वविद्यालय का? हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि या तो आप फीस को कम कीजिए या हमें व्यवस्था दीजिए। तो सर ने बताया हाल ही कुछ समय पहले ईसी की बैठक हुई थी, जिसमें 12 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सैंक्शन हुए। तो अब सर पूरा समय करके बताएंगे, 4 साल और करके बताएंगे। और उसके बाद फिर अभी कल जो प्रैक्टिकल एग्जाम थी, सभी बच्चों की ये भी कहना था कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम है तो बिना प्रैक्टिकल के कैसे हम एग्जाम देते हैं। तो सर ने एग्जाम को भी आगे बढ़ा दिया है, और आगे क्या करता है वो फिर हम बताएंगे। क्या हमारे साथ में इस आंदोलन में 450 से ऊपर विद्यार्थी। आपका नाम? मैं राज मेहता, और पूर्व में विक्रम विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं अभी महानगर का सहमंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद से। पार्षद ने की एक नई शुरुआत, महिलाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए किया बंद पड़ी जगह पर सिलाई मशीन डालने का प्रयास। जनता की सुनवाई के लिए कोठी रोड स्थित नए संकुल कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते वार्ड क्रमांक 39 के पार्षद वहां जनता की समस्या लेकर पहुंचे और उन्होंने कई सालों से बंद पड़े सरकारी स्कूल में सिलाई केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। पार्षद जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र के कंचनपुरा में एक स्कूल है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, जो प्रशासन के किसी काम में नहीं आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जन सुनवाई में रखा। मेरा वार्ड नंबर 39 में काफ़ी समय तक स्कूल बंद पड़ा है। मेरा वार्ड इसी का है, चूँकि वहाँ सब मध्यम वर्गीय महिलाएं काम काज बंगले पर सफाई करना है ना, अन्य काम करती है। भी मेरे जितना एक अभिलाषा है कि इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाया जाए, तो रोजगार की दृष्टि को देखते हुए बंद पड़े स्कूल में महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोला जाए, जिससे महिला का रोजगार भी चला है, अपना पार्ट टाइम में काम भी करे। इसलिए मैं आज कलेक्टर साहब से मिलने आया था कि मेरा काफ़ी समय स्कूल बंद पड़ा 2 कमरे का, उसको मुझे खोलने का अनुमति दी जाए ताकि वहाँ पर सिलाई केंद्र खोला जाए। जितेंद्र कुमार, पार्षद, वार्ड नंबर 39। देवास रोड स्थित ईसाई समाज की पवित्र चर्च परिसर में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, आज विश्व शांति दिवस हम मना रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर। तब हम एक साथ यहाँ पर आए, धर्मगुरुओं का एक साथ होना ही शांति का एक संदेश है। तो हम सब मिलकर यहाँ पर शांति दिवस मनाए, अपने अपने वक्त रखा, लेकिन वहाँ पर एकता का संदेश सब ने दिया है, वही एक साथ देना
ये मैं सोचता हूँ शांति की स्थापना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। पूज्य बापू का निर्वाण दिवस और उस अवसर पर विश्व शांति दिवस का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन यहाँ किया गया। उसी संदर्भ में सब लोग आए थे, सभी धर्मों के लोग थे और मुख्य बात यही थी कि धर्म सब एक ही हैं, किसी में कहीं भेद नहीं है। केवल अपनी जड़ताओं के कारण हम लोगों ने भेद उसमें पैदा कर रखे हैं। धर्म सभी समान हैं और समाज में शांति स्थापित होनी चाहिए। समाज को शांति का संदेश सभी ने दिया। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित 0 पॉइंट ब्रिज के नीचे अंग्रेजी शराब की दुकान है। देर रात शराब दुकान बंद होने के बाद कुछ बदमाश वहां पहुंचे और संचालक से दुकान खोलने की बात कहने लगे। उसने मना किया तो संचालक को चाकू मार दिया, जिसके बाद घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हाटकेश्वर कॉलोनी निवासी संजय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 0 पॉइंट ब्रिज के समीप बनी अंग्रेजी वाइन शॉप की दुकान पर काम करता है। उसी दौरान देर रात वहां कुछ बदमाश पहुंचे और दुकान खोलने की बात कहने लगे। दुकान खोलने से मना किया तो बदमाशों ने चाकू मार दिया, जिसके बाद वह घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने भी मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये थी कि दुकान बंद हो गई, अब ये लोग आए उसमें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, पत्थर ही फेंके, लात मारी। तो हमने कहा भैया क्यों कर रहे हो, दुकान बंद हो चुकी, जाओ। बस इसी को लेके वो मारपीट करने लगे। हम लोग बाहर निकल आए थे दुकान के, क्यों पत्थर मार रहे हो। वैसे उसने चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद भाग गया। फिर बहुत देखा, उसको दिखा ही नहीं। कौन लोग हैं जो चाकू मारे? रिंकू वो रवि परिहाल, राहुल परिहाल उसका, और फिर रिंकू नाम है। कहाँ पर दुकान है आपकी, किस चीज़ की दुकान है? ये 0 पॉइंट अंग्रेजी शराब दुकान। आप कहाँ के निवासी? मैं तो यहीं उज्जैन में हटकेश्वर। आपका पूरा नाम? संजय पांडे। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ आगामी 1 फरवरी को उज्जैन में माधव सेवा न्यास में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन शहर में 1 से 3 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिताएं एवं 6 से 10 फरवरी तक मलखंभ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों प्रतियोगिताओं में संपूर्ण देश से 18 वर्ष से कम आयु के कुल 500 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। खेलो इंडिया आयोजन की तैयारियों से इस सिलसिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने गत दिवस माधव सेवा न्यास में सभी फील्ड एरिया अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया के लिए योगासन की टीम उज्जैन पहुंचना शुरू हो गई है। जिला खेल अधिकारी श्री ओपी हरोड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सिक्किम की टीम उज्जैन आ गई है और शेष टीमों का आगमन आगामी 30 जनवरी की शाम तक हो जाएगा। इंडिया का हमारा अपने लिए भारत सरकार ने मेजबानी दी थी और खेल इंडिया के आधार पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के लिए योगासन और मलखंभ की जो दोनों प्रतियोगिता दी उसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में पूरे समूचा आयोजन किया जाएगा और मुझे संतोष है कि जिस प्रकार की उज्जैन की पुरानी अपनी एक गौरवशाली स्थिति रही है कि वो आयोजन को बहुत आनंद के साथ और जनता का सहभाग लेते हुए करती है। हमने पूरी योजना बनाई है, सरकार के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को बहुत सफलता से पूरा करेंगे। आवारा पशुओं से नानाखेड़ा क्षेत्र के रहवासी परेशान। बीच सड़क पर व कॉलोनियों में आवारा सुअर व गायें घूम रही हैं। उज्जैन में आवारा मवेशियों के कारण शहरवासी परेशान हैं। ऐसा ही नजारा नानाखेड़ा क्षेत्र में देखने को मिला। यहां आवारा गाय व सुअर के कारण क्षेत्रवासी परेशान दिखे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को शिकायत की, बावजूद इसके कोई परिणाम नहीं निकला। समस्या जस की तस बनी हुई है। खास बात तो यह है कि उज्जैन स्मार्ट सिटी भी है, बावजूद इसके सड़कों व चौराहों पर आवारा मवेशी दिखाई दे रहे हैं। आवारा पशुओं की संख्या दिन पे दिन जो बढ़ती जा रही है बहुत बड़ा संकट का विषय है। यहाँ पर कई सारे आवारा पशु जिसमें सुअर, कुत्ते और अन्य तरह के जिसमें गाय जिसको हम माता कहते हैं वो भी आवारा रूप में छोड़ दी जा रही है। सांड और इसके कारण कई बार तो यातायात बाधित होता है, कई बार लोगों की जान पे तक बनाती है। अभी बीच में सुनने को आया होगा कि कई बार कुत्तों के काटने से लोग घायल होते हैं। उज्जैन जिले में तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होती है। तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा मैं कि वे इस ओर ध्यान दें, क्योंकि उज्जैन स्मार्ट सिटी अगर बनना चाहता है तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे। प्रशासन को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, तभी उज्जैन स्मार्ट सिटी बन पाएगा। धन्यवाद। क्या नाम लिखता है पूरा? भूपेंद्र सिंह सरोदिया। 2012 बैच के IAS अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार की शाम को उज्जैन कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। कुमार पुरुषोत्तम इसके पूर्व गुना, रतलाम व खरगोन में कलेक्टर के पद पर कार्यरत रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कुमार पुरुषोत्तम महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया व भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। कोठी कार्यालय पर पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह ने चार्ज सौंपा। 2-3 सालों में बहुत काम हुए हैं और आज मैंने ज्वाइनिंग करने के पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। निरंतर विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। काफ़ी अच्छे काम यहाँ हुए हैं और जो आगे भी जो काम है वो एक समय सीमा में पूर्ण होंगे। उज्जैन आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी एक पहचान बन गई है और उस पहचान के कारण शहर और बेहतर हो, ये हम सबकी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश है। तो निश्चित तौर पे जो विकास की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहेगी और हम और कैसे बेहतर कर सकें उस पर काम करेंगे। हमारे जो निवर्तमान कलेक्टर साहब हैं उनसे मुझे उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ें समझनी है और उसके बाद हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, उस चलते हुए काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में काम होगा। ठीक, थैंक यू। नगर तराना में चोरी की वारदात थमने का नाम ही नहीं ले रही, पर थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल की मुस्तैदी भी कम नहीं। चोरी होते देर नहीं होती और चोर तुरंत पकड़ लिए जाते हैं। या तो मुखबिर जगह जगह है थाना प्रभारी के या फिर फुर्ती ज्यादा। विगत दिनों 25 जनवरी को खाकरी सुल्तान के किसान प्रहलाद भाटी के कुएं से कोई चोर मोटर पानी की चोरी करके ले गया था। अज्ञात सूत्रों से पता चला कि चोरी का माल कहां है और चोर कहां। तराना पुलिस ने भी देर नहीं की चोर को दबोचने में। 2 जल मोटर, 400 फीट केबल तथा 1 मोटरसाइकिल और 3 आरोपी रोहित पिता दुल्हे सिंह मोंगिया, केसरपुर निपानिया, लखन पिता रामप्रसाद सोलंकी मोंगिया, बिशन खेड़ी विनोद पिता पर्वतलाल मोंगिया,
देवली को 75,000 के सामान के साथ पकड़ा। वहीं एक और मामले में चोरी की मोटरसाइकिल लेकर आ रहे चोर को हालूखेड़ी से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। सभी पर अपराध पंजीबद्ध किया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान